अस्सलाम वालेकुम सामीन नाज़रीन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज का हमारा जो व्लॉग है वो है जी, यहाँ से लेकर लंगरपुरा टाउन से होते हुए हम लोग गए हैं जी मेरी सिस्टर के घर, क्योंकि मैं गया था 2 साल के बाद। तो बड़ा ही बेहतरीन टूर होने वाला है। आप लोगों ने पूरा टूर देखना, एंजॉय करना है और साथ में आपने हमारा जो चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के पीछे आपको ज़रूर प्रेस करना है ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सकें। सो लेट्स enjoy the vlog. Like, comment, share please. Thank you very much. लीजिए जी, हम लोग बहुत करीब आ गए हैं। बाइक की यही खसूसियत है कि इसने हमें जल्दी पहुंचा दिया, वरना हम काफ़ी दलील हो गए। और रोड उस साइड से नई रोड बन गई है जी, वो ऊपर से ऐसा जुड़ गई है। चलें, वो तो हम जाएंगे तो तब पता चलेगा। यार वापसी पे हम लोग शहजादे लोग हैं, हम वैसे भी जा सकते हैं। खुशियाँ खुशियाँ आफ्टर 2 साल आई गो टू माई सिस्टर के घर। वो है सामने मेरी सिस्टर का घर, जो मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन खुशियाँ चढ़ी हुई हैं, खुशियाँ। कट्ठा तो चढ़ा हुआ है मेरी जान। ये है मेरे साथ साइम शब्बीर, मेरा चीता। जी तो नाजरीन, हम लोग पहुंच चुके हैं इस टाइम। जो नाला है, इस नाले का मशहूर नाम है सहेली, यानी कि फ्रेंड्स। हालांकि ये सहेली नहीं है, ये तो दुश्मन कट्ठा है, आर्गेंट से नाला है। आप देख सकते हैं बिहाइंड, बड़ा जालिम किस्म का नाला है। और इस टाइम तो बिल्कुल इसने हमारी जो हालत की है वो नाकाबिल बर्दाश्त थी। ये हमारे जो साइम साहब हैं, इन्होंने कहा चलें बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, मतलब बहते नाले में ज़रा बाइक को धो लेते हैं। तो उन्होंने ज़रा पानी बाइक पे मारा, उसके साथ थोड़ा सा फ्रेश हुए, चंद तस्वीर ली। जिसके बाद हम लोगों ने यहाँ से, मैंने पैदल नाला क्रॉस करना था पहले, और उसके बाद साइम भाई के साथ मेरी जो बाइक को दूसरी साइड लाना था, जिस काम में हम लोग बाखूबी नाकाम हुए। अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी वो काम हमसे नहीं हो सका। लेकिन आप व्यूज़ देखें, माशाल्लाह व्यूज़ बहुत प्यारे हैं। ये जो एक लकड़ी का ब्रिज से बना हुआ है, जिसका व्यू आपको मैं दिखाने लगा हूँ। लेट्स सी।
ये आप देख सकते हैं जी, ये देखें लकड़ियाँ डाल के और उन्हें फिर बांधा हुआ है प्रॉपर। और माशाल्लाह से पानी बहुत ज़्यादा तेज़ था, साफ़ भी है और माशाल्लाह खूबसूरत भी लग रहा है। लेकिन थोड़ा सा अगर ज़्यादा गौर करें तो आपको महसूस होगा कि काफ़ी ज़्यादा पानी आ रहा है। नॉर्मल जो नाले होते हैं यहाँ के नदी नाले वो बहुत मुख्तसर होते हैं, और ये वाले जो नाले ही काफ़ी। ये देखें अभी मैं कोने में एक जाऊँगा इसके, मतलब मिड में जाता तो शायद उस तरह ना होता। मैं कोने में जाता हूँ फिर भी मेरी सारी टांगें पानी के अंदर डूब रही हैं। और अगर मैंने क्रॉस भी किया ये नाला, जब मैंने क्रॉस किया था तो उस टाइम जो मेरी पैंट है वो भी काफ़ी हद तक गीली हो गई थी। हालांकि मैंने पैंट को फोल्ड किया हुआ था काफ़ी हद तक, लेकिन उसके बावजूद जो मेरी पैंट है वो काफ़ी ज़्यादा गीली हो गई। सो नाजरीन ये देखें हम लोगों ने बाइक को लगा के फिर मैं मिड तक जाता हूँ। जाने के बाद हम लोगों ने आपस में कन्वर्सेशन की, बट हम कुछ बन नहीं पाया क्योंकि यहाँ से आगे बाइक को हम ला नहीं सकते थे और बड़ा मसला बनना था अगर हम लाते। तो उस वजह से फिर थक हार कर हम लोगों ने बाइक को यहाँ से बस धो के थोड़ा सा कोने पे लगा के और उसके बाद हम लोग वापस रवां दवा हो गए थे। या अल्लाह तेरा आसरा मेरे मालिक, पहले हमसे ये जगह क्रॉस हुई नहीं है और बड़ी कोशिश के बाद, लेकिन अभी यहाँ पे बाइक भी नहीं छोड़ सकते। सो अब रिस्क लेने जा रहे हैं बेफास्ट। दुआ कीजिएगा अल्लाह रहम करे। काफ़ी देर हो गई है, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर, कुछ नहीं बन पा रहा और अभी दोबारा आ गए। पहले गए थे वापस। फाइनली जी बाइक छोड़ के आनी पड़ी है और बच्चों का रिएक्शन देखने लायक होगा। साहिब साहब थोड़े से परेशान हैं क्योंकि बाइक हमने छोड़ी है बिल्कुल रास्ते में। अभी यहाँ से कोई बंदा अगर मिल गया तो उसे साथ लेके जाएंगे। बाइक वहाँ पे रास्ते में छोड़ नहीं सकते, वापस लानी पड़ेगी। अभी जो होना है शुगल, बच्चों का रिएक्शन देखने लायक होगा। मैं जी 2 साल के बाद अपनी सिस्टर के घर आया हूँ। तकरीबन काफ़ी घर चेंज हो गया है। और जो है कि एक्सपीरियंस मेरा जो आइडिया था कि बच्चे मुझे देख के चौंकेंगे, वो कुछ मुझे ख़ास रिएक्शन नहीं मिला। अनफॉर्चुनेटली मैं वीडियो नहीं बना सका, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाता। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा अपनी सिस्टर का घर। ये फूल जब मैं लेके आया था तो छोटी छोटी कल मैं लेके आया था, तकरीबन 1-2 फीट की। और अभी मैं एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता 2 साल, लेकिन ये तकरीबन चीज़ें जो कल में छोटी छोटी सी होती हैं, शजरकारी के लिए यूज़ होती हैं, वो मैं लेके आया था। सो तकरीबन मैं आपको अगर बताऊं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी छोटी छोटी थी। तो उसके बाद इनकी आप हाइट चेक कर सकते हैं, काफ़ी अर्सा हो गया है। ये देखें जी, ये गेट सा बना हुआ है और इसके साथ ये पिंक फ्लावर्स हैं माशाल्लाह। ऑलमोस्ट 2 साल, एग्जैक्ट तो नहीं पता बट 2 साल। देखें जी नाजरीन माशाल्लाह से, अच्छा 2 सालों में बंदा भी जवान हो जाता है, लेकिन ये भी प्रॉपर जवान हो गए। छोटे छोटे से ये पौधे थे, ये देखें माशाल्लाह। और बहुत प्यारा व्यू है। और ये तकरीबन ये देखें हर किस्म के फ्लावर्स बने हुए हैं, आई मीन टू से लगे हुए हैं। और ये मेरी सॉक्स पड़ी हुई हैं, ये देखें जी। ये साइड में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, गेट लगा हुआ है छोटा सा। ये देखें फ्लावर्स का, मेरी जो सिस्टर जिनके घर में आया हुआ हूँ, इन्हें शुरू से ही बहुत शौक़ है। तो घर के अराउंड प्रॉपर इन्होंने फ्लावर्स लगाए हुए हैं। ये व्यू साथ में बहुत ही प्यारा व्यू है। उसके अलावा आप बिहाइंड देख सकते हैं, मेरा बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है माशाल्लाह से जी। और क्लासिक व्यू माशाल्लाह।
ये देखें, फाइनली वी आर गोइंग बैक टू होम। बड़ी शरीर किस्म की धूप है, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा छोटा बाइक लेने गया हुआ है, ज़्यादा बाइक आती है तो फिर निकलते हैं इंशाल्लाह। ये इलाका माशाल्लाह ग्रीनरी वाला बड़ा ही प्यारा, जिसे मैं अब छोड़ के जा रहा हूँ। बस साइम बाइक लेके आ जाए। वो जो ऊपर वाला एरिया आप देख रहे हैं, ये फिर इसीमार है, ये वाला, ये सारा एरिया। अभी साइम की बाइक की आवाज़ आ रही होगी आपको नाज़रीन। सो गाइस, हमारी बाइक ये आ गई और ये आ गया जी राजा साइम शब्बीर, हमारा शहजादा। सर मुझे भी ले जाए साथ। Now we are going back. हाय हाय, चलें जी, चलें जी, हम लोग निकल रहे हैं। वापसी का सफर बहुत तपा हुआ है। देखा मैंने, देखा ना नहीं, उसने इतनी देर इधर रह के मरना है हमारे हाथ। तो नाज़रीन, यहाँ पर हमारे सफ़र का इख्तिताम होता है, जिसके साथ हम लोगों ने हल्की स्पीड में बाइक चलाना शुरू कर दी थी और राजा साहिब साहब भी हमारे साथ थे। माशाल्लाह ये जो पीछे आप एरिया देख रहे हैं, बड़ा प्यारा एरिया और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तकरीबन अरसा हो गया था मैं नहीं गया था, कुछ फिज़िकली अनवेल हो गया था उस वजह से। बाकी माशाल्लाह से आप लोगों ने भी देखा होगा, बेहतरीन व्यूज़ है माशाल्लाह से। गार्ड को मेंटेन किया हुआ है सिस्टम में। बाकी भी जो अराउंड आपने एरियाज़ दिखाए हैं, तमाम के तमाम काबिल दीद एरियाज़ हैं। चंद ऐसे अहबाब हैं जिनसे मुलाकात नहीं हुई थी, तो उनसे भी मुलाकात भी की और बड़ा एक यादगार टूर हम लोगों का रहा। और उसके साथ रास्ते में आते हुए मैंने हम लोगों ने जो वे यूज़ किया वो लंगरपुरा टाउन वाला था। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह लंगरपुरा टाउन की पूरी मुकम्मल सैर, जिसमें आप उसके टाउन बने हुए जदीद तर्ज अमल के मकानात बने हुए हैं। और माशाल्लाह से ये देख सकते हैं आप, ये टाउन है जी लंगरपुरा, जो आपको सामने नज़र आ रहा है। तो माशाल्लाह से जी ये इंटर हो गई इस टाउन में। ये एक गेट सा बनाया हुआ है उन्होंने, बैरियर लगा के, जहाँ से टाउन स्टार्ट होता है। सो ये टाउन में आप देख सकते हैं अभी प्लाट वगैरह बिकने शुरू हो गए हैं और बहुत जगहों पर तो मकानात तैयार भी हो गए हैं। थोड़ा सा वीडियो को फास्ट इसलिए किया है कि आप लोग ज़्यादा बोर ना हो जाए। देख लें, बगैर हाथ लगाए बाइक चल रही है और ये कर दिखा रहे हैं हमारा माशाल्लाह से जी। और बड़ा ही अच्छा टूर था मेरा माशाल्लाह से। और इस दफ़ा पहली बार इस तरह हो रहा है कि मैं अपनी वीडियो में कोई भी साउंड यूज़ नहीं कर रहा।
किसी तरह का भी, क्योंकि मेरी पिछली 2-3 वीडियोस में क्लेम आ गए हैं कॉपीराइट के, तो अब मैं साउंड यूज़ नहीं कर रहा। और इसी के साथ जो हमारा सफ़र था वो भी रवां दवाएँ, हम लोग इस टाइम लंगरपुरा टाउन से गुज़र रहे हैं, जो सेटेलाइट टाउन है। और यहाँ पे मैंने जो अपने 10th के पेपर थे वो यहाँ पे एक हमारा स्कूल हुआ करता था उसमें दिए थे 10th के पेपर यहाँ से जाके। सो हमारा लंगरपुरा टाउन का सफ़र यहाँ पे होता है ख़त्म। अब हम स्टार्ट करेंगे मेन रोड की राइड, जो कि स्पीड में भी उससे ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ से हम लोग थोड़े स्लो चल रहे थे। तो ये मेन रोड है, यहाँ पे हम लोगों ने स्पीड को उस तरह से मतलब प्रॉपर रखा हुआ था, फुल हाई स्पीड पे आ रहे थे। और नाजरीन, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है या आप इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन के निशान को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन बर वक्त मिलती रहे। इसके साथ एक मैसेज, अपने बड़ों का ख्याल रखें, बिलखसूस अपने वालिदैन का ख्याल रखें, जितना हो सके उनकी बात माने। अक्सर वो थोड़ा सा नाजायज़ कर जाते हैं। जो एज होती है उसमें अक्सर व बेशतर जो वालिदैन होते हैं, मतलब बड़ी उम्र के जो भी लोग हैं, बिलखसूस आपके वालिद साहब हैं, दादा हैं, दादी, इस तरह के और भी जो रिश्तेदार हैं, जो भी रिश्ते होते हैं, वो थोड़ा एक चिड़चिड़ापन हो जाता है उनमें। तो उनका ख़ास ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मिलते हैं एक और वीडियो में।